साथी को इसी प्रकार उसको नींद का गोली वगैरह खिला के वहां साइड में पटक लिया। वो विक्टिम का फोन आया कि आपका बच्चा जो है हमारा कब्जे में है और आपको उसको सुरक्षित चाहें तो हमें 20 लाख का फिरौती चाहिए। तीसरी बार कॉल गया। इस बार कॉल गया पंचकुला से और उनको कहा गया कि पैसा लेके आपको आना चाहिए चंडीगढ़ में। कालका जी रेलवे स्टेशन से जो कालका शिमला जो टॉय ट्रेन जाता है उसका आखिरी डिब्बे में बैठने के लिए कहा पैसा लेके, और आपको सूचना मिलते रहेंगे क्या करना है। उसको डिलीवरी जिसको देना था वो रेलवे स्टेशन के एंट्रेंस के तरफ था, वो पकड़ में आ गया। नहीं, वो लोग पूरी किडनैपिंग की प्लानिंग से आए थे। उनके पास डक्ट टेप था, उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग करके डक्ट टेप और एल्प्राजोलम की टैबलेट्स थी। 5th से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए मैट्रिक्स लाया है 100% तक की स्कॉलरशिप और कैश प्राइजेस जीतने का मौका। इसके साथ ही एक शानदार सिंगापुर ट्रिप। तो आज ही रजिस्टर करें मैट्रिक्स ओलंपियाड में, वो भी कम्प्लीटली फ्री। रजिस्टर नाउ। दिनांक 18 तारीख को जयपुर शहर में नाहरगढ़ के पहाड़ों के बीच में से एक रैंडम किडनैपिंग हो गया। कोई बाहर का कोई गिरोह आ गया, वो ढूंढ रहा था इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति कौन है जो पैसा वाला है। तो उसको लगा कि दो लड़कों के एक ग्रुप मिला, उनको टारगेट किया। उनको टारगेट करके जिसको ये लगा कि ये प्रॉस्परस है उसको उठा के लेके गया। पूरा उसके पास तैयारी था सामान, नींद का गोली, डक्टिंग टेप, रस्सी वगैरह थे। तो उस विक्टिम को उन्होंने बांध के लेके गया। साथी को इसी प्रकार उसको नींद का गोली वगैरह खिला के वहां साइड में पटक लिया। तो वहां से वो एस्केप हो गया और जयपुर छोड़ के उसका जो स्थान है वहां उनको सीधे लेके गया। उसके बाद हमारे पास इसका सूचना आ गया कि इस तरह का किडनैपिंग हुआ है। तो शुरुआत में हम वहां पे वो एरिया में ढूंढने लग गया कि कोई लूटपाट करके उसको कोई मारपीट करके वहां कहीं पटक लिया होगा। तो वहां पूरा सर्वे किया, वहां कोई नहीं मिला। फिर हमारे बैक ऑफिस में एडिशनल सीपी क्राइम ने टेक्निकल एनालिसिस और सर्वेलेंस का, बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का काम शुरू किया। इस बीच में दिनांक 20 तारीख को सबसे पहले कॉल आया है। वो विक्टिम का फोन आया कि आपका बच्चा जो है हमारा कब्जे में है और आपको उसको सुरक्षित चाहें तो हमें 20 लाख का फिरौती चाहिए। ये कॉल मैच्योर हो गया मथुरा से और उसके अगले रोज फिर कॉल आ गया। वो कॉल भी सेम फिरौती का मांग का था, उसको छोड़ने के लिए इतना पैसा चाहिए। और वो कॉल मैच्योर हुआ था देहरादून से। उसमें ये कहा गया कि अच्छा, इसके बाद अगले रोज 22 तारीख को तीसरी बार कॉल गया। इस बार कॉल गया पंचकुला से और उनको कहा गया कि पैसा लेके आपको आना चाहिए चंडीगढ़ में। तो विक्टिम का मदर और हमारा टीम सफिशिएंट स्ट्रेंथ में यहां से रवाना हो गया, चंडीगढ़ पहुंच गया। तब पता चला, तब वहां से सूचना मिला कि आप वेट करो, दोबारा फोन आएगा, आपको बता दिया जाएगा कहां जाना है। उन्होंने, हमें बाद में पता चला कि ये उसका शायद फर्स्ट किडनैपिंग का एक्ट था। तो उन्होंने ऐसा एक टेरेन चूज किया, उनके हिसाब से सही था, हमारे हिसाब से भी सही था पकड़ने के लिए, क्योंकि वहां इतना आबादी नहीं था। थोड़ा सा टेरेन मुश्किल था लेकिन आबादी इतना। तो उन्होंने ये कहा कि आप कालका जी रेलवे स्टेशन में आ जाइए। कालका जी रेलवे स्टेशन से जो कालका शिमला जो टॉय ट्रेन जाता है उसका आखिरी डिब्बे में बैठने के लिए कहा पैसा लेके, और आपको सूचना मिलते रहेंगे क्या करना है। तो हमारा टीम इसको मॉनिटर कर रहा था। तो हमारा साथ वाला टीम्स को रेलवे लाइन, ट्रेन के अंदर और रेलवे लाइन के पैरेलल, आप वो टेरेन देखा हुआ है, कई जगहों पे रोड जो है उसका पैरेलल चलता है। तो हमें लगा कि ये शायद रास्ते में ये बोलेंगे कि रोड के पैरेलल जब आता है तो साइड में फेंक दो, तो वो लेके चले जाएंगे। तो हम पहले से हमारे टीम्स तैयार थे उस रोड पे। एक स्टेशन आ गया धर्मपुर स्टेशन के जस्ट पहले उनको बताया कि आप ट्रेन के डोर के पास आ जाओ और हमारा नेक्स्ट कॉल आएंगे, उसको फेंकना बाहर। तो हमारे टीम वहां तैयार थे। तो जो
कलेक्शन के लिए जो खड़े थे वो आदमी वहां पकड़ में आ गया। उसको डिलीवरी जिसको देना था वो रेलवे स्टेशन के एंट्रेंस के तरफ था, वो पकड़ में आ गया। और उनके पूछताछ से वो पता है कि हमारे यहाँ किराए का मकान है आगे, वहां विक्टिम है, बाकी वहां लेके गए, वहां विक्टिम सुरक्षित मिला, वहां निगरानी करने वाला 2 और मिला, और वहां मेन जो इसका टीम लीडर है, गैंग लीडर है, उसका एक लिव इन रिलेशन में रहता एक महिला भी मिला। तो ये डीसीपी नॉर्थ के जो टीम है वो ग्राउंड वर्क पूरा एक्सरसाइज किया, प्लानिंग किया मेटिकुलसली। वो जो लास्ट जो पार्ट है, किडनैपर से इसको मुक्त करना, सुरक्षित रूप से मुक्त करना है, सारों को पकड़ना है। हमें उम्मीद नहीं था कि सारों को, पूरा गैंग को उसी रात को पकड़ सके, लेकिन इनका प्लानिंग इतना अच्छा था और इनपुट्स मिलते थे हमारा बैक ऑफिस से। कैलाश, हमारा एडिशनल सीपी चंद्र प्रकाश वगैरह का जो टीम है, इन्होंने यहां से इनपुट देते रहे। और शिवरतन एसीपी जो हमारा आमेर का एसीपी है, मनीष वगैरह, वहां पे प्रॉपर जो भी प्लान दिया था उसके प्रॉपर एग्जीक्यूशन किया, इसीलिए ऑपरेशन सफल हो गया उसी रात को। तो ये 3 दिन का ऑपरेशन था और 23 की सुबह 26 के सुबह इसका कंप्लीशन हो गया। वो उसको बांध के रखा था। जब इसको लेके गए थे तो उसका मुंह डक्ट टेप से गैग था। इसके अलावा कोई फिजिकल टॉर्चर ज्यादा नहीं हुआ है। ये जो गैंग लीडर है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये पहले कहीं कलकत्ता में नौकरी किया, कहीं नौकरी किया, और उनका खिलाफ कोई 306 का एक केस था कहीं बंगाल में। इसके अलावा इसका अभी एज ऑफ नाउ हमारे पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड का इन्फॉर्मेशन नहीं है। इनके लिव इन में एक लेडी रहता है बंगाल की, वो धर्मपुर का आसपास कोई किराए के मकान थे, वो उसका सेफ हाउस था, जहां इसको पकड़ को लेके सीधा वहां चला गया। तो हमें बीच में जो जैसे हम ये वर्कआउट कर रहा था, एक हमारे टीम को हमें ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न राजस्थान भी भेजा था, क्योंकि हमें डाउट था कि हो सकता है उसका जो सेफ हाउस जो है उस इलाके में बिजनौर या मथुरा कहीं होगा। ये सोच के हमारे एक टीम वहां भी स्टेशन था। जब किडनैपर अगर हाथ में आएगा तो उसके पूछताछ में पकड़ यहाँ है, तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम उसको दस्तयाब करने के लिए एक टीम वहां भी तैयार था, लेकिन जरूरत नहीं पड़ा। तो आप भी अगर अच्छा कपड़ा वपड़ा पहन के, वॉच पहन के अगर बैठे रहते उस दिन आपको पकड़ के ले जाते। वो तो अभी तो उसको पता कर लेंगे। अभी एज ऑफ नाउ हमारा जानकारी ये कि इसका फर्स्ट किडनैपिंग है। अगर ये सीजन्ड क्रिमिनल होता है, कोई हाई डेंसिटी पॉपुलेशन वाला इलाके में ले जाएंगे, उसको ढूंढना मुश्किल होता है। ये इन्होंने सोचा होगा, इनका जो सेफ हाउस भी उसी एरिया में थे, टेरेन भी पुलिस के लिए मुश्किल है, पहाड़ी एरिया है, तो इन्होंने ये सोच के किया होगा। लेकिन हमारा टेक्निकल इनपुट्स पिन पॉइंटेड था, और जो इनपुट्स मिलते रहा, जो फील्ड जो टीम था वो तत्काल एक्ट किया, इसीलिए ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। नहीं, ये एक्चुअली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है और पहले किसी पेट्रोकेमिकल प्लांट में काम करता था। फिर इसने अपना खुद का काम शुरू किया डीग से। ऑयल मिल थी इसकी कोई, उसमें उसको नुकसान हुआ, और उस नुकसान की भरपाई करने के लिए इसने ये प्लान बनाया कि मैं किडनैपिंग करूंगा। और इसके घर पे इसने सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हुए थे, क्योंकि जब हम इनसे फुटेज मांगते थे या लड़का सही है कि नहीं हम पूछते थे, तो ये उस सीसीटीवी फुटेज की ही हमें फोटोज भेजता था। तो हमें बीच बीच में ऐसा भी लगता था कि बहुत कोई प्रोफेशनल गैंग है, कि इन्होंने पहले से सीसीटीवी फुटेज के अंडर इसको रखा हुआ है। तो काफी वॉकी टॉकी और टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स भी इसके पास से मिले हैं। ये जो लड़का है अनुज, ये प्रताप नगर में रहता है अपने फैमिली के साथ। मूल्यतः ये करौली साइड से इनका गांव है, और ये अभी संगरूर में इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा था। हफ्ते भर की छुट्टियों के लिए आया था। 21 को इसका रिटर्न था, और 18 को इसके साथ ये घटना हुई। ये अपने दोस्त के साथ पहले, जब 1 महीने पहले इसके इंजीनियरिंग के कुछ फ्रेंड्स आए थे, तो ये उसी जगह पर एक बार जा चुके थे। तो इनको था कि वापस उस जगह पर ये अपने दूसरे दोस्त के साथ उसी जगह पे जस्ट घूमने के लिए वहां गए थे, और वहां पे इनके साथ ये घटनाक्रम हुआ। नहीं, वो लोग पूरी किडनैपिंग की प्लानिंग से आए थे। उनके पास डक्ट टेप था, उन्होंने ऑनलाइन
शॉपिंग करके डक्ट टेप और अल्प्राजोलम की टैबलेट्स थी, उन्होंने इनको पिलाया भी है, दोनों को पिलाया है। ये पूरे दिन नशे में रहा है। ये अनुज को यहाँ उन्होंने गाड़ी में बिठा के जो दवाई पिलाई, उसके बाद सीधा इसकी आंख अगले दिन 19 तारीख को सोलन में ही खुली है और उस समय भी ये काफी नशे के हालात में था। 20 तारीख के बाद इसको होश आना शुरू हुआ है। जैसे कि सर ने भी आपको बताया कि सोलन इज नॉट वेरी डेंसली पॉपुलेटेड। नाहरगढ़ में इसको इन्होंने काबू में लेके बहुत ही अंदर इंटीरियर से इसको लेकर आए और इसको काबू में करके इन्होंने उसको पीछे की सीट में सुला दिया, लिटा दिया और इसको चादरों से ढक दिया और इसके हाथ पैर और मुंह बंधा हुआ था, तो ये प्रोटेस्ट नहीं कर पाया। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूं कि ये जो ऑपरेशन इसीलिए सक्सेसफुल हो गया, ये बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा हमारा बैक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस का। जो पीछे जो टेक्निकल सेल है और आगे जो फील्ड टीम है, एडिशनल सीपी क्राइम का जो ऑफिस है, डीसीपी नॉर्थ का ऑफिस है, इनका इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन सीमलेस काम से ये सक्सीड हो पाया। और दूसरा, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, तो हम चुपचाप अपना काम करते रहा। इनिशियली हमने सोचा कोई नहीं सर, मीडिया को पता था सर, मीडिया का नहीं बोल रहा, मीडिया को पता था। इनिशियली हमने सोचा कि ये कोई मामला किडनैपिंग नहीं है, ये सोचा इस तरह का कुछ सोचा, लेकिन हम उस काम में ही लगे रहे। तब हमें जो क्लूज मिला उससे पता चला कि एक्चुअली एक कोई गैंग का वर्क है और वो प्रोफेशनली प्लान किया है। केवल उसका टेरेन जो चूज किया वो गलत चूज किया, इसीलिए हमें इजीली ऑपरेशन शुरू से लास्ट तक कोई 4-5 घंटे लगा। यस सर, मैंने कहा था ना, बैक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस का इतना अच्छा कोऑर्डिनेटेड काम जयपुर पुलिस ने आज दिखाया आपको, और करते रहेंगे इसे।